एमपी सोयाबीन की खेती में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मित्रों, बहुत समय लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में क्योंकि हम खुद खेती किसानी का काम करते हैं तो गेहूं के सीज़न में भी बहुत काम था और बहुत अधिक व्यस्तताएं थी। लेकिन मैंने सोचा आज सब मित्रों से, सब किसान भाइयों से कुछ चर्चाएं पुरानी जो हमारी रबी की फसल रही उनके ऊपर और कुछ खरीफ की फसल के ऊपर चर्चा की जाए। तो गेहूं की फसल पे मैंने जानबूझ के वीडियो इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि 2-3 वेराइटियां गेहूं में भी नहीं आई थी। अब उनका कैसा रिस्पॉन्स जब किसान ने बोई तब आए, वो हम थोड़ा सा देखना चाह रहे थे। कहीं की भी चीज़ के प्रचार तंत्र के रूप में हम काम नहीं करते, इसलिए हम देखना चाह रहे थे। तो 2-3 वेराइटियाँ उभर के सामने आई है। सर्वाधिक उत्पादन देने में तो मेरे हिसाब से पूसा तेजस ने 87-59 ने भी बहुत जोरदार बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसका भी कोई तोड़ नहीं। लेकिन खाने वाली वेराइटियों में कहीं ना कहीं 16-34 एच आई की 1650 और 513 वेराइटी, ये भी बहुत अच्छी रही। और 2 वेराइटी और नई आई है जिनको इसी साल कुछ किसानों ने लगाया था, 3385, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो एक और वेराइटी आई है HI की 8830 जो ड्यूरम वेराइटी है, और वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में तेजस गेहूं को रिप्लेस कर देगा। तेजस से अच्छा उत्पादन देने की क्षमता 8830 गेहूं में है और उतनी ही उम्र है, 120 से 25 दिन की उम्र है, ड्यूरम वेराइटी है। थोड़ी सी चर्चा हम अब सोयाबीन की खेती के लिए करना चाह रहे हैं, और ये करना मैं इसलिए उचित समझता हूँ कि पिछले दिनों में बहुत सारे किसानों ने सही वेराइटी का चयन नहीं करा, उसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान हुआ। हम चर्चा करना चाहते हैं कि यदि पिछले वर्ष 1135 सोयाबीन को छोड़ के अन्य कहीं की वेराइटियाँ, उचित वेराइटियाँ किसान भाई लगाते तो उनका उत्पादन बढ़ता या नहीं बढ़ता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वेराइटियों का इतना असर नहीं पड़ता, क्लाइमेट का असर पड़ता है। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गेहूं के विषय में आप मान सकते हो कि 2-4 कुंटल इधर उधर का वेराइटियों से फ़र्क पड़ता है, बाकी मौसम से फ़र्क पड़ता है। लेकिन सोयाबीन की खेती में वेराइटियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और, हम सीहोर ज़िले से आते हैं, भोपाल हमारा संभाग है। हमने हमारे आसपास के एरिए में लगभग मध्य प्रदेश लेवल पे हम बात करें तो लगभग भोपाल संभाग या उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग या आसपास के जो संभाग हैं, इन संभागों में कहीं ना कहीं जेएस की वेराइटियां, चाहे पिछले समय से आप उठा के देखो, जेएस की वेराइटियों का जो उत्पादन रहा है उसका कोई तोड़ नहीं। मैं यहाँ इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को एनआरसी की एक भी वेराइटी बताओ जिसको मतलब लोकप्रिय हुई होगी बहुत ज़्यादा, 1 आध साल 2 साल के लिए प्रचार के लिए काम हुआ होगा, लेकिन लंबे समय तक किसानों के लिए विश्वसनीय नहीं रही। जेएस की आप कोई सी भी वेराइटी उठा के देखो, 95-60 तो आज लगभग 20 साल के बाद में भी मतलब लोगों की लोकप्रिय बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की जो क्षमता जेएस की वैरायटियों में है। अब क्या बहुत ज़्यादा लंबा समय भी हो जाता है तो वैरायटियों को रिप्लेस करना आवश्यक होता है। इसीलिए 95-60 के विकल्प के रूप में इस बार अनुसंधान केंद्र ने, सरकार ने JS 2433 को नामांकित किया है, और शायद अभी थोड़ी बहुत दिनों में, शायद इसी वर्ष वो शायद रिलीज भी हो जाएगी। सेम 95-60 की उम्र की वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। मैंने पिछले साल उसका प्रैक्टिकल के लिए लगाई थी, कहीं से मेरे को बीज मिला था। तो इतने वायरस वाले मौसम में भी एक भी पेड़ पूरे प्लाट में एक भी पेड़ वायरस जनित येलो मैजिक या कोई सा भी नहीं मिला। बहुत अपेक्षा से ज़्यादा उत्पादन दिया, बहुत अच्छी वैरायटी है। और जेएस में ही एक वैरायटी का और प्रैक्टिकल चल रहा, आने वाले समय में वो किसानों के बीच में आएगी, JS 2431 जिसको झुमका वैरायटी कहते हैं, उसका भी प्रैक्टिकल मैंने पिछले वर्ष किया था। जेएस की एक और वैरायटी है JS 2303, जिसको मैंने बहुत सारे किसानों को दिलवाई भी थी और बहुत सारे किसानों के पास उसका बीज उपलब्ध भी है, और वो 10 के आसपास का उसका एवरेज पिछले वर्ष भी रहा था। तो मेरा कहने का मतलब सभी किसान भाइयों से ये है
कि एक तो सोयाबीन बहुत रिस्की फसल है, बहुत आमदनी इसमें लगती है, बहुत पैसा खर्च होता है, तो प्रचार तंत्र के ऊपर ना जाए और अच्छी वैरायटी का चयन करके वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार बीजोपचार करके अच्छी तरह से खेत की तैयारी करके सोयाबीन की बुआई करें। उन्नत तकनीक के साथ खेती करने का प्रयास करें, क्योंकि वातावरण अब बहुत प्रतिकूल हो चला है। लंबे समय से सोयाबीन की फसलें हमारे यहाँ बुआ रही हैं, उसके प्रति वायरस बहुत ज़्यादा आ रहा है। यदि हम नई वैरायटियों का चयन नहीं करेंगे, पुरानी वैरायटियों के ऊपर ही रहेंगे, तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अपेक्षा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि इसी तरह की जानकारी आपको आने वाले समय में भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।